जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम आ चुके हैं निधि वन में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ निधि वन की वो सारी रहस्यमयी बातें जो कि निधि वन के बारे में कही जाती हैं। कहा जाता है कि दोस्तों इस निधि वन में जो ये वृक्ष हैं ये आज भी 16,108 भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं। इन वृक्षों की संख्या है 16,108 जो कि आज भी रात को गोपियाँ बन जाती है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण आके रास करते हैं। और ऐसा दोस्तों 6,500 साल यानी कि 5,725 सालों से चला आ रहा है। द्वापर युग से यहाँ पर भगवान कृष्ण प्रतिदिन आते हैं और रात्रि के समय रास करते हैं और इसके बहुत से प्रमाण यहाँ मिले हैं। तो हमने भी दोस्तों आज पूरे निधि वन को बहुत अच्छे से विजिट किया, इसके पंडितों के बारे में इसके बारे में बात की, साथ में पड़ोसियों से भी हम लोगों ने बात की। तो मैं भी इस वीडियो में उन सारे निधि वन के अनसुलझे पहलू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये जो निधि वन है इसमें कहा जाता है कि 5,725 साल पहले यहाँ भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की गोकुल में परवरिश हुई थी। और उसी दौरान दोस्तों वृंदावन ऐसी जगह थी जहाँ की भगवान श्री कृष्ण राज रचाया करते थे। और निधि का मतलब होता है दोस्तों तुलसी और वन का मतलब होता है जंगल। तो दोस्तों ये सारे जो वृक्ष हैं ये हमारे घर में लगाने वाली रामा और श्यामा तुलसी नहीं है, ये वन वाली तुलसी है और इसी से मिलके इसका नाम निधि वन हुआ था। ये दोस्तों निधि वन का गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी। हालांकि ये गेट दोस्तों अभी नया वाला गेट है, क्योंकि हमने जब निधि वन से निकल रहे थे तो एक गेट पे लिखा हुआ था निधि वन का प्राचीन गेट। तो पुराने ज़माने में निधि वन की एंट्री दूसरे गेट से थी, लेकिन आजकल मतलब अभी के टाइम में लोग इसी गेट से निधि वन में एंटर करते हैं। इसमें एंट्री बिल्कुल फ्री है और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से हमने प्रवेश किया था निधि वन में। तो इसके बाद दोस्तों वन की सबसे खास बात है ये जो तुलसी के वृक्ष हैं, यानी कि ये जंगल वन में पाई जाने वाली तुलसी है जो कि नॉर्मली हमारे घरों में नहीं पाई जाती है। कि ये जो तुलसी है दोस्तों ये 16,108 इसके वृक्ष हैं यहाँ पर, अगर इनको काउंट किया जाए तो। द्वापर युग में तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ये पूरा एरिया 5,000 वर्ग गज का था, लेकिन हाँ अब भी ये बहुत थोड़े एरिया में सिमट के रह गया है। लेकिन फिर भी इन वृक्षों की संख्या 16,108 बताई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थीं और उन्हीं के साथ वो जब गोपियां थी दोस्तों गोपियों के रूप में थी तब भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रास करते थे। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि ये तुलसियां रात के समय यहाँ पर गोपियां बन जाती हैं और आज भी रोज रात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं। इसके लिए दोस्तों निधि वन में मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगी। इस वन में चलते हैं, आगे जाते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर पड़ता है। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का विश्राम स्थल है, यानी कि बेड बना हुआ है। वहाँ पे आज भी कहते हैं कि ये जो वृक्ष हैं ये दोस्तों रात को नृत्य करने लगते हैं, गोपियाँ बन जाते हैं और सबसे पहले उसी जो मंदिर है उसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं और विश्राम करते हैं। आज भी दोस्तों इनके बारे में बहुत सी कथाएँ प्रचलित हैं। आप देख सकते हैं इनकी शेप बहुत ही अलग है। अंदर से दोस्तों आपको नीचे से जो एकदम से सूखे दिख रहे हैं, ऊपर से ये बिल्कुल हरे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों जब ये 5,000 वर्ग गज का पूरा निधि वन था तो उसके बाद दोस्तों ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। लेकिन हाँ 1535 में हरिदास नाम के एक संत हुए, बहुत बड़े पंडित जी थे, उन्होंने 12.5 साल यहाँ पे इसी वन में तपस्या करी और यहीं से दोस्तों बांके बिहारी जी प्रकट हुए। जो बांके बिहारी जी थे एक तो वो प्रकट हुए और उनके साथ ही एक हुए वृंदावन बिहारी। तो वृंदावन बिहारी जो कहे जाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण यानी कि बांके बिहारी के भाई बलराम जी हैं, जिनका निधि वन के पास ही मंदिर है। और इसी के साथ दोस्तों जो बांके बिहारी है वो तो आप जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कितना बड़ा मंदिर आज भी वृंदावन में है। तो जो संत हरिदास हैं उन्होंने यहीं से भगवान श्री कृष्ण को प्रकट किया था, उनकी मूर्ति को, और तभी से वृंदावन में बांके बिहारी की पूजा होने लग गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले जब हम निधि वन में एंटर करते हैं तो इसमें 5 तरह के दोस्तों मंदिर आते हैं, जिनमें सबसे पहला वो स्थान आता है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आज भी रात को आते हैं और विश्राम करते हैं।
और ये जो सारे जो दोस्तों मंदिर हैं वो निधि वन के बीच में ही बने हुए हैं। और इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों इन पेड़ों की बिल्कुल ही एक अलग ही शेप है। और ये जो शेप है ये इसी की वजह से कहा जाता है कि यही रात को डांस करते हैं, यानी कि नृत्य करते हैं और गोपियाँ बन जाते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले जिस मंदिर में प्रवेश करते हैं आप देख सकते हैं ये बेड है। और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले यहीं आते हैं और इस मंदिर में विश्राम करते हैं। और इसके बाद जो दूसरा मंदिर आएगा वो दोस्तों रंग महल कहलाता है। जो रंग महल है दोस्तों, वैसे तो आपको मैं बता दूं कि निधि वन के किसी भी मंदिर में आप शूट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप निधि वन की वीडियो या फोटोग्राफी कर सकते हैं लेकिन उनके किसी भी मंदिर में शूट करना अलाउ नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारे जो ये वृक्ष हैं इनको बहुत अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करी है। इनकी हर एक वृक्ष की आप शेप देखोगे तो अलग है। और ऐसा कहा जाता है नीचे से सारे वृक्ष आज भी खोखले हैं और सूखे हैं और ऊपर से ये दोस्तों हरे भरे हैं। और ये द्वापर युग से ही ये वृक्ष इस वन में हैं। और वाकई दोस्तों आप नीचे से देखोगे तो इनमें कोई भी घास फूस इस तरह की नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है क्योंकि जब हम नृत्य करते हैं दोस्तों या डांस करते हैं तब भी हम जिस जगह करते हैं वो जगह एकदम से क्लीन सी हो जाती है। आप देखेंगे इन वृक्षों के आसपास कोई भी घास फूस नहीं दिखेगी, आपको बस नीचे से सूखे और ऊपर से हरे भरे वृक्ष ही दिखेंगे। तो ये क्यों ना भगवान श्री कृष्ण की साक्षात लीला ही तो है। इसके साथ दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो आज भी यहाँ आते हैं, लेकिन इसी के साथ आप उनको नहीं देख सकते। हमने जब यहाँ के पड़ोसियों से बात करी तो वो भी ये बताते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये है भगवान श्री कृष्ण का रंग महल। मैं इसको अच्छे से शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन ये जो बेड दिख रहा है ये चांदी का बेड है दोस्तों। ये दूसरा टेम्पल है जो इस निधि वन में पड़ता है। और इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण की युगल रूप में एक बहुत ही अच्छी वो मूर्ति बनी हुई है। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों जो ये रंग महल है इसमें भगवान श्री कृष्ण आते हैं, राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। इसमें सारा रात को श्रृंगार का सामान छोड़ा जाता है। इसी के साथ लड्डू, दातुन, पानी का लोटा, 16 श्रृंगार, कपड़े, सारी चीज़ें रख के और पुजारी जी रात को 8 बजे बाद आरती करके इस मंदिर के गेट बंद कर देते हैं। पंडित जी ये बताते हैं कि यहाँ अभी 7 ताले हम इस मंदिर में लगाते हैं। उसके बाद भी जब हम सुबह आते हैं तो कभी पान खाया हुआ मिलता है, कभी लड्डू खाया हुआ मिलता है, कभी पान, दातुन, पानी फैला हुआ मिलता है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, दातुन पूरी तरह से यूज़ की हुई मिलती है। और श्रृंगार जो 16 श्रृंगार हैं राधा रानी के वो फैले हुए मिलते हैं। मतलब आज भी वहाँ श्री कृष्ण आते हैं, राधा रानी को श्रृंगार करते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रास करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों ये जो आपको गोपियाँ दिख रही हैं ये रास स्थली माना जाता है। इस जगह दोस्तों आज भी आप देख सकते हैं कि ब्रजवासी आज भी इस जगह नृत्य करके जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है रात को यहीं भगवान श्री कृष्ण आके और रास करते हैं इन सारी गोपियों के साथ। और यहाँ पे दोस्तों आज भी हमेशा म्यूज़िक चलता रहता है और ब्रजवासी मैंने यहाँ खुद देखे हैं वो आज भी यहाँ पे नृत्य करते हैं। तो ये दोस्तों निधि वन के बीचों बीच में ये रास लीला के लिए एक स्थान बना हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वहाँ आज भी नृत्य करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों निधि वन में हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बंसी चोर राधा रानी की मंदिर है। इसमें दोस्तों बीच में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की बंसी छीनकर खड़ी हुई हैं और साइड में उनकी 2 सखियां हैं जिन्हें ललिता और विशाखा कहा जाता है। ये राधा रानी की प्रिय सखी थी। तो एक बार दोस्तों ऐसा कहा जाता है पुजारी जी ने जैसा बताया कि भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी करके खाते थे जो राधा रानी को पसंद नहीं था, तो उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण को परेशान करने के लिए उनकी बंसी को चुरा लिया था और वो इस तरह से उसको बजाने लग गई थी ताकि भगवान श्री कृष्ण को सबक मिल सके। इसलिए इसमें बंसी चोर राधा रानी का एक मंदिर भी है निधि वन के बीचों बीच, जो कि पूरी दुनिया में एकमात्र बंसी चोर राधा रानी का मंदिर कहा जाता है। इससे थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों तो इसके अंदर विशाखा कुंड भी आता है। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी की प्रिय सखी विशाखा और ललिता एक बार उनको रात में प्यास लगी और उन्होंने रास करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमें पानी पीना है, और वो यमुना नदी में पानी पीने वाली थी। द्वापर युग में दोस्तों यमुना नदी निधि वन के बिल्कुल पास से ही बहती थी। अभी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन
पहले बहुत पास से यमुना नदी बहती थी, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस समय हम यमुना मैया को नहीं उठा सकते, और उन्होंने अपनी शक्ति से ये कुंड यहाँ बना दिया था, और तब विशाखा और ललिता जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो संत हरिदास जी का भी यहाँ पे उन्होंने जो जीवित समाधि ली थी उसका भी स्थान आता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कुछ समाधियाँ भी आती हैं, यानी कि कुछ लोगों की समाधियाँ। आज भी दोस्तों निधि वन में 8 बजे बाद जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को रास करते हुए देखना चाहते थे, इसलिए चुपचाप चोरी छुपे वो निधि वन में घुस गए थे, और सुबह दोस्तों उनकी लाश मिली थी। कुछ लोगों को दोस्तों ऐसा कहा जाता है कुछ अंधे हो गए थे तो कुछ पागल हो गए थे, और इसका प्रमाण ये समाधियाँ हैं जो कि निधि वन में आज भी हैं। ये सारी समाधियाँ हाँ जो पुजारी थे उन लोगों ने यहाँ इसलिए बनवा दी कि आने वाली हमारी जैसी जनरेशन को सबक मिल सके, और वो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ रात को रास देखने की कोशिश ना करें। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी कहा जाता है कि कुछ लोगों ने यहाँ कैमरे लगा दिए थे, तो कुछ लोगों ने दोस्तों चोरी छुपे यहाँ पे रात को देखने की कोशिश करी थी कि हम भी देखते हैं भगवान श्री कृष्ण किस तरह से रास करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जिन लोगों ने भी देखने की कोशिश की, सुबह उनकी लाश ही निधि वन में मिली है। ये जो पड़ोसी हैं दोस्तों जिनके घर आप देख रहे हैं, हमने इनसे भी बात की तो ये बोलते हैं कि हमें भी कभी कभी घर के, यानी कि सारे लोगों को नहीं, कई बार किसी को तो कई बार किसी को, आज भी निधि वन से घुंघरू की आवाज़ें सुनाई देती हैं, बंसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन दोस्तों पड़ोसी भी कभी भी रात को खिड़की खोल के रात को 1-2 बजे निधि वन में देखने की कोशिश नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर हम देखने की भी कोशिश करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमें अंधेरा नज़र आता है, साथ में घुंघरू की आवाज़ें आती हैं और बंसी की आवाज़ आती है, लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं दिखता है कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण यहाँ रास करते हैं। लेकिन हाँ अड़ोस पड़ोस में किसी ना किसी को इस तरह की आवाज़ें ज़रूर आती ही रहती हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें प्रमाण भी इनके इस तरह के दिए जाते हैं, यहाँ पुजारी जी भी ऐसा बोलते हैं, और हमने जो समाधियाँ देखी उनसे भी यही प्रतीत होता है कि वाकई निधि वन आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ वाकई रात को भगवान श्री कृष्ण आते हैं, रास करते हैं, और ये जो सारी जो वृक्ष हैं आप देख रहे हैं ये सारे गोपियाँ बन जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे जो मंदिर दोस्तों हो जाते हैं उसके बाद हम निधि वन से आगे एग्जिट कर जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।